गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। और क्या आप सफल होने के कुछ उपाय मुझे बता सकते हैं? दादाजी पहले मुस्कुराते हैं और फिर बिना कुछ कहे अपने पोते का हाथ पकड़ते हैं और नज़दीक की पौधशाला में चले जाते हैं। और फिर वहाँ से दो छोटे छोटे पौधे खरीद कर घर वापस लाते हैं। और वापस आने के बाद में उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगाया और दूसरा पौधा गमले में लगा करके घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने उस पोते से सवाल किया। अब बच्चा सोच रहा है, फिर बोलता है कि घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा जल्दी बड़ा होगा, क्योंकि ये हर खतरे से बचा हुआ है, सुरक्षित है। जबकि बाहर वाले पौधे को तेज़ धूप, आंधी, पानी और जो आवारा जानवर घूमते हैं, पशु घूमते हैं, उनका भी खतरा है दादाजी। दादाजी बोले, चलो देखते हैं क्या होता है। अब वो बच्चा अपने दादाजी के पास कुछ दिन रहा तो दादा पोता ने बड़े अच्छे तरीके से दोनों पौधों का ख्याल रखा। पोता वापस शहर चला गया अपने माता पिता के साथ में। और अब दादाजी ने दोनों पौधों का बराबर ख्याल रखा। अब 2-3 साल बाद फिर से वो लड़का अपने माता पिता के साथ में गांव में घूमने के लिए आता है। अपने दादाजी को देखता है, गले लग जाता है और फिर याद आता है, अरे वो पौधा। वो कहते, दादाजी पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय पूछे थे, आपने तो कुछ भी नहीं बताया था और इस बार आपको बताना ही पड़ेगा। दादाजी मुस्कुराए और देखो, बच्चे को याद था। वो गमले के पौधे को देख करके कहता है कि देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये पौधा ज़्यादा सफल होगा, जल्दी ग्रो करेगा। देखो कितना बड़ा हो गया है, लगभग ये तो पूरा पेड़ ही हो गया है। अब दादाजी बोले कि अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। ये कहते हुए दादाजी अपने पोते का हाथ पकड़ते हैं, बाहर ले जाते हैं। अब बच्चा देखता है, जो दादाजी दिखा रहे थे, कि वहाँ पर एक बड़ा सा विशाल पेड़ था जो गर्व से खड़ा था। और इस पेड़ की शाखाएं गमले वाले पेड़ के तने से भी मोटी थी। इस शाखाओं पर बहुत सारे पक्षी बैठे थे जो इस बच्चे को बहुत भा रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? ये वही पौधा है। लड़का कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? बाहर तो इसे ना जाने कितने खतरे थे। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, बाहर वाले पौधे को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सब फायदे के लिए था। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला सकता था। अपनी शाखाओं से आसमान छू ले तो छू ले। अब दादाजी अपने पोते के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम जिस आंधी तूफान को इसके लिए मुसीबत बता रहे थे, उसी आंधी तूफान ने इस पेड़ की जड़ों को मजबूत बना दिया। अब दादाजी अपने पोते को गोद में उठा लेते हैं, उसी बाहर वाले पौधे की छांव में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, और पूरी उम्मीद है मुझे कि तुम उसे अपने अंदर बैठा लोगे और फिर ज़िंदगी में तुम जो भी काम करोगे यकीनन उसमें सफलता ही प्राप्त करोगे। वो कहता है, ठीक है दादाजी, बताओ क्या करना है। अब दादाजी बताते हैं कि देखो, अगर तुम जीवन में सिर्फ अच्छे विकल्पों को चुनोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। जितना कि तुम सफल हो सकते हो, जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहोगे, हर कठिन दिखने वाली चीज़ का सामना करोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं मानोगे, तो यकीनन तुम जो भी लक्ष्य ठानोगे उसे हासिल कर लोगे, यानी कि सफलता पालोगे। अब पोते ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वाह दादाजी, मैं समझ गया। अब वो बालक अपने बालपन में उस बात को कितना समझा होगा, लेकिन पीछे ही खड़ा उसका पिता मुस्कुराकर आगे बढ़ता और कहता है कि पिताजी, यही नहीं, मैं भी समझ गया।
और आपने बिल्कुल सही कहा और अच्छे उदाहरण के साथ में कहा। अक्सर मैं इसे ये बातें बताता रहता हूँ कि सफलता, सफलता, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं। और जीवन में हम जिन रुकावटों को जितना बड़ा शत्रु समझ लेते हैं, मुश्किल समझ लेते हैं, असल में वही तो हमें मजबूत बनाती है, जीवन में और ज़्यादा सफल बनाती है। और अब बच्चे के मन में एक सवाल आ रहा था और शायद इसीलिए पहले ही उसके पिता ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, और बेटा, हमारी जड़ें होती हैं हमारे संस्कार जो हमें अपने बड़ों से मिलते हैं।